प्रयागराज में इस वक्त अतीक के करीबी के घर पर बुलडोजर एक्शन चल रहा है। ये घर अतीक के करीबी सफदर अली का बताया जा रहा है। योगी ने माफिया को मिट्टी में मिलाने की बात की थी और उसका असर अब ग्राउंड जीरो पर भी दिखने लगा है। और ये सीधी तस्वीरें हम प्रयागराज के चाकिया इलाके की आपको दिखा रहे हैं। कल भी इस इलाके में जफर अहमद के घर पर कार्रवाई की गई थी और वो वही घर था जहां पर अतीक की पत्नी शाइस्ता अपने परिवार के साथ रहती थी। और आज एक और करीबी अतीक के जिसके घर पर इस वक्त बुलडोजर एक्शन हो रहा है, चाकिया इलाके का ही ये घर है। कल भी प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने ये साफ किया था कि उनके पास एक पूरी लिस्ट है जिसमें लगभग 8 से 10 घर इस इलाके में ऐसे हैं जो अवैध रूप से बनाए गए हैं, जिनका नक्शा पास नहीं कराया गया। हमारी सहयोगी रुचि लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। रुचि, यहाँ पर जो इस वक्त बुलडोजर एक्शन हम देख रहे हैं, क्या इससे पहले यहाँ रहने वाले व्यक्तियों को क्या किसी भी तरह का लीगल नोटिस दिया गया था? देखिए, जो प्राधिकरण है जो ये कार्रवाई कर रहा है, जो बुलडोजर चला रहा है, उसका कहना है कि नक्शा पास नहीं था इस घर का और नोटिस दिया गया। लेकिन जो सफदर हैं जो इस घर में रहते हैं, उनके जो लड़कों का नाम पे ये घर है, उनका ये कहना है कि उनको किसी भी तरह का नोटिस नहीं दिया गया और इलीगल तरीके से ये घर तोड़ा जा रहा है। तो इस तरह से अलग अलग तरह के आरोप लग रहे हैं। अब देखिए, एक बुलडोज़र और आ गया है, 3 बुलडोज़र ये हैं और एक बुलडोज़र ये है और पीछे पोकलेन मशीन है जो कहा जाता है कि बहुत तेज़ी से तोड़ने का काम करती है, वो भी यहाँ पर मौजूद है। तो पूरा एक्शन यहाँ पे ग्राउंड पे आपको दिखाई देगा। ये मकान जो आरोप है कि इलीगल बनाया गया है, हालांकि जो मकान के मालिक हैं उनका कहना है कि इसमें इलीगल नहीं है और उनका अतीक से कोई संबंध भी नहीं है, ये भी दावा किया जा रहा है। लेकिन सोर्सेज ये कह रहे हैं कि हथियार सप्लाई करने का काम, क्योंकि दुकान है हथियारों की और कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था कि अतीक अहमद के जो हथियार हैं उनको जमा कराया जाए। तो अतीक के 3 हथियार इस जो एसएसए गन पॉइंट है जानसनगंज में, इलाहाबाद में, प्रयागराज में, वहाँ पे जमा भी कराए जा चुके हैं। तो इस तरह से दोनों तरफ के लोग अपनी अपनी बात कर रहे हैं। घर वाले हैं, सामान बाहर गया है, कुछ घर के लोग काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी भी दिखाई थी, महिलाएं बाहर आई थी, उन्होंने भी नाराज़गी दिखाई थी, लेकिन उसके बाद वो चले गए हैं। सामान यहाँ बगल में रखा है और यहाँ पर पूरी बहुत तेज़ी से ये मकान तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। पहले आगे का गेट तोड़ा गया, सबसे पहले बिजली का कनेक्शन काटा गया, सामने मीटर लगा था, उसके बाद पूरा घर खाली किया गया और फिर ये तोड़ा जा रहा है। नीचे का तोड़ा गया, सामने जो यहाँ पे इस समय बुलडोज़र चलता दिखाई दे रहा है, वहाँ पर बैल्कनी थी और बैल्कनी को गिराया गया है। और अब देखिए, एक ये और बुलडोज़र आया है जो तोड़ने की कार्रवाई करेगा। तो इस तरह से जो बगल का घर आपको दिखाई दे रहा है सफ़ेद रंग का, वो क्योंकि बिल्कुल सटा हुआ है, तो वहाँ भी लोगों से कहा गया है कि ये मकान को खाली कर दीजिए, सामान जो आपका कीमती हो वो हटा दीजिए कि कहीं कोई नुकसान ना हो जाए। तो यहाँ पे पूरी एहतियात बरती जा रही है। टेक्निकल टीम है बताने के लिए कि किस तरह से मकान गिराया जाए। सामने थोड़ी रेलिंग भी थी, यहाँ कार की पार्किंग बना रखी थी, उसको भी यहाँ ढा दिया गया है। और इलाके में काफ़ी ज़्यादा चौड़ी सड़क है, लोग अपनी छतों पर हैं, ये देख रहे हैं कि यहाँ किस तरह से, यहाँ पे मिश्रित आबादी है, तो लोग यहाँ छतों पर हैं और देख रहे हैं कि किस तरह से ये मकान जो आलीशान इस इलाके में बना था, काफ़ी कई मकान हैं, लेकिन ये जो मकान था काफ़ी ज़्यादा आलीशान था जिस पर इस समय बुलडोज़र चल रहा है। जी बिल्कुल, तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं और ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि जो बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की थी उस बात का असर अब हो रहा है और बुलडोजर एक्शन साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। रुचि, कल भी इस तरीके की कार्रवाई देखने को मिली, आज एक और अतीक के करीबी के घर को चिन्हित किया गया, उसे भी बुलडोजर से ढाया जा रहा है। आगे भी हम ये समझें कि बुलडोजर अभी चलता रहेगा और माफिया से जुड़ी हुई जितनी भी अवैध संपत्तियां हैं उनको पूरी तरीके से नेस्तनाबूद किया जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, 2017 के बाद से ही जो माफिया हैं, जो उनके गुर्गे हैं, अवैध तरीके से जो संपत्ति बनाई या इलीगल तरीके से कंस्ट्रक्शन किया, उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। प्रयागराज में क्योंकि अतीक अहमद का साम्राज्य था, अतीक की खुद के 200 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति या तो जब्त की गई या उस पर बुलडोज़र चल गया। अतीक के गुर्गों पर भी यहाँ कार्रवाई हुई और अब जब उमेश पाल की हत्या हो गई है और उसमें अतीक अहमद, अतीक का जो भाई है अशरफ, बरेली जेल में बंद है, अतीक की पत्नी, अतीक के बेटे, अतीक के गुर्गों, सबका नाम इस एफआईआर में है। तो उसके बाद यहाँ
प्रशासन फिर हरकत में आया है। तो अतीक अहमद के जो गुर्गे बाकी बचे हैं उनके भी लिस्ट बनाई जा रही है और ये देखा जा रहा है कि इलीगल कंस्ट्रक्शन है या गलत तरह की कमाई करके कोई कंस्ट्रक्शन कराया है। तो एक तरह की पूरी लिस्ट यहाँ तैयार की जा रही है और जिस पर बुलडोज़र चलाने की तैयारी है। तो फिलहाल ये कार्रवाई यहाँ चकिया इलाका यहाँ पे आप अगर 2017 के पहले आती तो यहाँ अतीक अहमद का सिक्का चलता था। इस इलाके में कोई पत्ता नहीं हिलता था, कोई अतीक अहमद के खिलाफ बोल नहीं सकता था। और इसी वजह से शायद जो अतीक के गुर्गे हैं, अतीक के करीबी हैं, उन्होंने कानून का पालन करना ज़रूरी नहीं समझा, नक्शा नहीं पास कराया, बिना नक्शे के घर आलीशान बना दिए, जिस पर आज बुलडोज़र चल रहा है और कल भी यहाँ पर चकिया ही इलाके में बुलडोज़र चला था। रुचि, अब सरेंडर की बात असद के लगातार की जा रही थी और अतीक को इस बात का भी डर सता रहा है कि एनकाउंटर हो सकता है। वो साबरमती जेल से कहीं शिफ्ट नहीं करने की बात भी कह रहे हैं, लेकिन अब सरेंडर करने का कोई अपडेट अब तक आपके पास, कब तक सरेंडर किया जा सकता है? क्योंकि कई दिन से ये खबरें आ रही हैं कि देखिए लगभग अब 8 दिन का वक्त इस हत्याकांड को बीत चुका है कि किसी भी वक्त सरेंडर हो सकता है। यहाँ देखिए, जिस तरह से उमेश पाल की हत्या हुई और जिस तरह से शूटर्स ने दिन बिल्कुल खुली सड़क पे जिस तरह से फायरिंग की, बम चलाए, उसके बाद पुलिस हरकत में आई है। यूपी एसटीएफ लगी है, जगह जगह तलाशी ली जा रही है। लखनऊ से लेकर मऊ से लेकर आजमगढ़, बहुत शहरों में उत्तर प्रदेश की तलाशी ली गई है। प्रयागराज में तो बहुत ही घरों में तलाशी ली गई है। जो भारत नेपाल सीमा है वहाँ भी सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है। तो दबाव बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में ये अंदाज़ लगाया जा रहा था कि क्योंकि अतीक के बेटों का नाम है उस एफआईआर में, तो कि वो सरेंडर कर देंगे। लेकिन अभी उसका जो बेटा है असद, उसने सरेंडर नहीं किया है। जो 2 बेटे हैं जो नाबालिग हैं, तो जो अतीक की पत्नी है शाइस्ता परवीन, उन्होंने कोर्ट में एक अर्जी दे रखकर ये कहा है कि पुलिस बताए कि जो दोनों नाबालिग बेटे हैं वो आखिर है कहाँ। तो आज पुलिस को कोर्ट में जवाब भी देना है। तो ये कहा जा रहा है, 2-3 दिनों से अटकलें लगाई जा रही हैं कि शायद कौशाम्बी या प्रयागराज में अतीक का जो बेटा है असद, वो सरेंडर कर सकता है। लेकिन अभी तक सरेंडर नहीं किया है। पुलिस और एसटीएफ उसकी पूरे यूपी में उसको ढूंढ रही है और आसपास के जो प्रदेश है वहाँ भी ढूंढ रही है, लेकिन फिलहाल वो पुलिस की पकड़ के बाहर है। जी बिल्कुल, देखिए एक तरफ अब शाइस्ता परवीन जो अतीक की बीवी हैं, उन्हें डर सता रहा है कि उनके बच्चों का, उनके पति का एनकाउंटर हो सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष पूरी तरीके से इस मामले पर सियासत कर रहा है और सरकार इस पूरे मामले पर कार्रवाई कर रही है। रुचि, अगर अब तक की कार्रवाई की बात करें तो एक आरोपी को ढेर किया जा चुका है, एक आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। इसके अलावा जेलों पर छापे पड़ रहे हैं, जो मुस्लिम हॉस्टल था उस पर भी छापे पड़ रहे हैं। अभी तक की कार्रवाई में क्या क्या हाथ लगा है पुलिस के और यूपी एसटीएफ के? देखिए, पुलिस ने अभी एक आरोपी जो सदाकत है, जो अतीक का करीबी बताया जाता था, उसको पकड़ा है, जो मुस्लिम हॉस्टल है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का यहाँ पर प्रयागराज में। उसके अलावा एक अरबाज जो अतीक का और फिर अतीक का जो बेटा असद है उसका ड्राइवर बताया जा रहा है, उसको एनकाउंटर में ढेर किया है पुलिस ने। और अब ये कार्रवाई हो रही है। एक तरह से आप इसको दबाव की कार्रवाई भी कर सकती हैं कि और ज़्यादा जो लोग फरार हैं अतीक के गुर्गे, उनके ऊपर एक दबाव पड़ेगा कि अगर वो जल्दी पुलिस की पकड़ में नहीं आएंगे, जल्दी सरेंडर नहीं करेंगे, तो जिस तरह से बुलडोज़र इन घरों में चल रहा है, उनके जो घर हैं, उनके करीबियों के जो घर हैं, वहाँ भी ये कार्रवाई हो सकती है। तो एसटीएफ और यूपी पुलिस की करीब 1 दर्जन टीम इस पूरे मामले में लगी हुई है। और बरेली जेल जहां अशरफ जो अतीक का भाई है, साबरमती जेल जहां पर अतीक खुद बंद है, ऐसा कहा जा रहा है कि जेल से साजिश हुई उमेश पाल की हत्या की। तो जो यहाँ पे बरेली जेल है उसमें अशरफ से पिछले कुछ दिनों में किसने किसने मुलाकात की, पूरे डिटेल्स उसके निकाले गए हैं। इसके अलावा जहाँ पर ये घटना हुई, जहाँ उमेश पाल का मर्डर हुआ, तो जो वहाँ पे मोबाइल के टावर्स हैं, वहाँ कितने मोबाइल गुजरे, फिर वो कहाँ गए, ये सारी चीज़ें एसटीएफ और यूपी पुलिस इसमें लगी है। लेकिन फ़िलहाल कामयाबी नहीं मिली है। कहा यही जा रहा है कि बहुत जल्द पुलिस और एसटीएफ जो आरोपी हैं उनको पकड़ के ये जो रुचि, ज़्यादा से ज़्यादा तस्वीरें भी कार्रवाई की आप दिखाती रहे हैं, वहाँ पर फिलहाल क्या तस्वीरें इस वक्त नजर आ रही हैं? और साथ ही ये भी बताइएगा कि अतीक के मुंबई के भी एक फ्लैट पर छापा मारा गया, उसे भी अब सीज कर दिया गया। तमाम अलग अलग प्रॉपर्टी पर भी लगातार एक्शन हो रहा है। लखनऊ में भी छापा मारा गया। तो अब तक क्या क्या सबूत हाथ लगे हैं? और ज़्यादा से ज़्यादा तस्वीरें भी दिखाती रहिए। इसके लोग मौजूद हैं, उन्हें
देखिए पीछे ये घर है और यहाँ पर ये सफदर अली का घर है जिसकी दुकान है यहाँ पे आम सप्लाई करने का काम करता है। ऐसा आरोप लगा है कि अतीक और अतीक के गुर्गों को ये आम सप्लाई करता था। ये मकान इलीगल तरीके से बनाया गया है, ये भी आरोप लगा है। अब देखिए जेसीबी ये बड़ी मशीन है, ये आई है और ये कहा जाता है कि ये ज़्यादा तेज़ी से काम करेगी तोड़ने का। इसके इधर हम आपको दिखा पाएँ तो लाइन से आपको बुलडोज़र पीछे तक, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी बुलडोज़र यहाँ पे नज़र आएंगे। अभी इसके पहले यहाँ 3 बुलडोज़र लगे हुए थे, 3 बुलडोज़र ये मकान तोड़ने की कार्रवाई कर रहा था। नीचे का ये जो सामने का इलाका है, सामने गेट है, इधर पार्किंग है, ये सब तोड़ दी गई है। और अब ऊपर जो ये बैल्कनी जो आपको टूटी हुई दिख रही है, जहाँ पे वॉश बेसिन है, जहाँ पर एक आपको वाइपर वगैरह दिखाई दे रहा है, सामने कमरा दिखाई दे रहा है, इसमें सुंदर बैल्कनी बनी थी, उसको गिरा दिया गया है। तो अब ये काम चल रहा है, यहाँ जो बिजली थी उसको काट दिया गया है और पेड़ सामने था उसको हटाया गया। तो इस तरह से पूरी कार्रवाई हो रही है। अब ये बड़ी जेसीबी आई है तो यहाँ पर इंतज़ाम हो रहा है कि अब बिजली के तार सामने काटे जा रहे हैं कि बिजली के तार बीच में ना आए, क्योंकि सामने बहुत मोटा एक बिजली का तार इसमें जा रहा है। बगल का जो घर है उसको भी कहा गया है कि खाली करने को, कि कहीं उसको किसी तरह का नुकसान ना हो। तो ये काफ़ी चौड़ी रोड है, तो इसलिए आज यहाँ जो ये बुलडोज़र चल रहा है उसको उतनी दिक्कत नहीं आ रही जितनी कल दिक्कत हो रही थी, क्योंकि बहुत ही सकरी गली थी कल जहाँ पर ये काम हो रहा था। एक बुलडोज़र बहुत मुश्किल से अंदर घुसा था उस गली में और उसके बाद जब वो मकान गिराया गया तब बड़ी मुश्किल से दूसरा बुलडोज़र वहाँ पर आ पाया था। लेकिन ये 60 फीट रोड है, काफ़ी ज़्यादा चौड़ी है, इसलिए थोड़ी आसानी है। बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, पुलिस यहाँ पर बहुत है। जो दोनों तरफ के रास्ते हैं दाएं और बाएं, वहाँ पर किसी को आने या जाने नहीं दिया जा रहा है, यहाँ गाड़ियाँ नहीं आने दी जा रही हैं। बैरिकेड्स इस तरह से यहाँ भी लगे हैं और सड़क जहाँ से शुरू होती है वहाँ भी बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। सिक्योरिटी के कड़े इंतज़ाम यहाँ पर है। हालांकि परिवार इस घर में था, जब टीम आई है उसके पहले, जब ये बुलडोज़र आए उसके पहले ही परिवार था। धीरे धीरे वो निकल के बाहर गए हैं। अपनी बात कही है उन्होंने कि ये गलत कार्रवाई है, उनका नक्शा पास है। वो कह रहे हैं कि उनका अतीक से कोई भी संबंध नहीं है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि इस घर का नक्शा पास नहीं था, इसलिए बुलडोज़र की ये कार्रवाई की जा रही है। अब उमेश पाल की हत्या का जहाँ तक सवाल है, उसमें एक तो अतीक अहमद आरोपी है जो साबरमती जेल में बंद है, अतीक का भाई अशरफ आरोपी है जो बरेली जेल में बंद है, अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन है जो बीएसपी की यहाँ से मेयर की उम्मीदवार हैं, वो फ़िलहाल फ़रार हैं। हालांकि वो चिट्ठियां लिख रही हैं। कल भी उन्होंने एक मुख्यमंत्री और इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखी है, जो मकान गिराया गया था जहां शाइस्ता परवीन रहती थी, उसको लेकर कि वहां पे पुलिस जो है उनका गहना चोरी करके ले गई है। उसके पहले भी वो मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख चुकी है कि इनकाउंटर हो सकता है उनके बेटों का, उनके पति का, लेकिन वो पुलिस की पकड़ के बाहर है। तो बाकी जो आरोपी हैं वो भी पुलिस को अभी नहीं मिले हैं, लेकिन एक एनकाउंटर हुआ है इस मामले में। अरबाज जो कहा जाता है कि पहले अतीक अहमद का ड्राइवर था, फिर अतीक के बेटे की वो गाड़ी चलाता था। एक सदाकत गिरफ्तार हुआ है जो मुस्लिम हॉस्टल है यहाँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, उसके अंदर से, और ऐसा कहा गया है आरोप कि उसी कमरे में बैठ के पूरी उमेश पाल की हत्या की साजिश रची गई। उसको पुलिस ने पकड़ा है। तो इस तरह से पुलिस काम कर रही है, लेकिन जो मुख्य आरोपी है अतीक का बेटा, उसको नहीं पकड़ पा रही है पुलिस। उसकी तलाश में जगह जगह छापे मारे जा रहे हैं। लखनऊ में देखा कि अतीक अहमद का जो घर है उसको सील किया गया है, वहाँ लग्जरी गाड़ी भी मिली है और ये भी कहा जा रहा है कि शायद उन्हीं गाड़ियों से फरार हुए थे यहाँ पे शूट आउट करने के बाद। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब जो गाड़ी का इस्तेमाल हुआ था जब उमेश पाल मारा गया है, वो जो गाड़ी सफ़ेद रंग की थी वो यहीं चकिया इलाके में अतीक के घर के बाहर मिली थी। वो गाड़ी किसकी है ये पुलिस ने पता कर लिया और देखिए ये काम फिर से शुरू हो गया है। और ये जो सामने की का फर्स्ट फ्लोर है इसको इस समय गिराने का काम चल रहा है तेज़ी से, और ये क्योंकि बड़ी मशीन है, तेज़ काम करती है। अब देखिए जो छत है इसकी बैल्कनी की, उसको तोड़ा जा रहा है। ये पिलर को गिराया गया है। पिलर, इसमें 2 पिलर हैं, एक पिलर पहले तोड़ दिया गया। अब देखिए ऊपर जो छत है जहाँ पे रेलिंग है वो है, छत तोड़ी जा रही है। तो ये मशीन काफ़ी तेज़ काम कर रही है। जो 3 बुलडोज़र आए थे उन सब का काम अकेले ये मशीन कर रही है और ये छत इस समय गिराई जा रही है। ये देखिए पूरी जो है, जो यहाँ पे सड़क है उसमें भी इसकी धमक महसूस की जा सकती है। पूरी सड़क हिल रही है। अब देखिए छत को गिराने के बाद
बाकी फिर अंदर जो कमरे हैं उस पे कार्रवाई होगी। और हमने कल देखा कि पूरा जो घर था वहाँ पे ज़फ़र का वो ज़मींदोज़ कर दिया था, मिट्टी में मिला दिया गया था। तो अब इस घर के ऊपर आज बुलडोज़र आया है और ये कार्रवाई चल रही है। सामने छत, बहुत सुंदर ये घर बना हुआ था, आलीशान घर था और इल्लीगल तरीके से बनाया गया, नक्शा नहीं पास कराया गया, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। और सामने बालकनी में रेलिंग थी, उसको तोड़ा गया है। छत की जो रेलिंग थी वो आधी से ज़्यादा गिरा दी गई है। यहाँ पे धूल पूरी बुरी तरह से उड़ रही है क्योंकि मकान टूट रहा है, बड़ा मकान है। और यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं नगर निगम के और बाकी जो ये कार्रवाई प्राधिकरण के कर रहे हैं, उनका कहना है कि मकान बड़ा है लेकिन क्योंकि जगह यहाँ पे काफ़ी है मूवमेंट की मशीन के, तो इसलिए ये जल्दी तोड़ दिया जाएगा। कल जितना टाइम नहीं लगेगा। कल कार्रवाई करीब 11 बजे शुरू हुई और 5 बजे तक चली थी। और अब इधर साइड से इस घर में सीढ़ियाँ जारी हैं, वहाँ भी उसको तोड़ने का काम हो रहा है। ये छत तोड़ी जा रही है। छत थोड़ा हिस्सा टूट चुका है, उसकी जो रेलिंग है, उसकी जो बाउंड्री है, आप देखिए जब छत गिरेगी तो पूरा घर जो है ढह जाएगा। ये देखिए इस समय कोशिश यही हो रही है कि ऊपर से पूरा मशीन चला के इसको पूरा नीचे ज़मीन पे ढहा दिया जाए। तो मशीन आई है, जो बुलडोज़र है वो किनारे कर दिए गए हैं और ये जेसीबी मशीन जो इसको पोखर मशीन भी कहते हैं वो यहाँ पे लगाई गई है। तो घर अब जो जिसका घर है वो भी इधर किनारे खड़े हमें दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, तो ये तस्वीरें देखिए इस वक्त बता रही हैं कि योगी सरकार का एक्शन लगातार जारी है और ये घर, जिसे रुचि भी बता रही है कि बहुत आलीशान घर बनाया गया था, लेकिन जैसे ही इस घर की जांच हुई तो ये सामने आया कि बिना नक्शा पास कराए, बिना मानकों का ध्यान रखे हुए इस घर को बनाया गया था। यानी अवैध तरीके से इस घर का निर्माण हुआ था और आज इस अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है। अब ये बड़ी मशीन बुलाई गई है और ये बड़ी मशीन आप देखिए कितनी जल्दी के साथ ये कार्रवाई कर रही है, कितनी तेजी के साथ ये कार्रवाई कर रही है। और अभी तक जो घर माफिया की शान बना हुआ था, माफिया की दहशत की कहानी बता रहा था, वो घर अब से कुछ ही देर बाद मिट्टी में मिल जाएगा, नेस्ता नाबूद हो जाएगा। हालांकि बुलडोजर की इस कार्रवाई को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल उठाता है, लेकिन सरकार की तरफ से मैसेज क्लियर रहता है कि अगर उत्तर प्रदेश में अपराध फलने फूलने की कोशिश करेगा तो उस पर इसी तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई होगी। रुचि, हम तस्वीरें देख रहे हैं कि ये जो बड़ी मशीन है बहुत ही तेजी के साथ इस घर को तोड़ रही है, मिट्टी में मिला रही है। लेकिन इस कार्रवाई का अगर दूसरा पहलू देखें तो विपक्ष लगातार सवाल उठाता है कि ये कार्रवाई गलत है, इसमें ऐसों के घर तोड़े जाते हैं जिनका अपराध से कोई लेना देना नहीं है। इस मामले की अगर बात करें तो कैसे ये घर अतीक से जुड़ा हुआ है? देखिए, ये कहा जा रहा है कि जो ये घर है सफदर अली का, सफदर अली की यहाँ पर दुकान है, जानसनगंज इलाका है प्रयागराज का। वहाँ पर ऐसे गन पॉइंट नाम से 40 सालों से दुकान चलाता है सफदर। अब ये जो मकान है सफदर के 2 बेटों के नाम है और ये आरोप है कि सफदर जो है अतीक अहमद को हथियार सप्लाई का काम करता था। सिर्फ अतीक को नहीं, अतीक के गुर्गों को भी हथियार सप्लाई करने का काम करता था। अब ये जो मकान पर कार्रवाई हो रही है, वो जो यहाँ प्राधिकरण है प्रयागराज विकास प्राधिकरण, उसका कहना है कि इसका नक्शा पास नहीं किया गया, इसलिए ये कार्रवाई की जा रही है। तो अपने अलग अलग सबके आरोप हैं। अब विपक्ष का कहना है कि जिस तरह से बुलडोज़र चलता है वो जो निर्दोष लोग हैं उनके ऊपर भी चलाया जाता है और कानून का पूरा ध्यान नहीं रखा जाता। हालांकि जो बुलडोज़र चलाने का प्राधिकरण है उसका कहना है कि ये नोटिस दी गई है घर वालों को कि नक्शा पास नहीं हुआ है, लीगल तरीके से बनाया है, लेकिन नोटिस का जवाब नहीं मिला, उसके बाद ये कार्रवाई की जा रही है। तो अपने अपने आरोप हैं। अब देखिए, ये जो किनारे की दीवार है इसको गिराने की कोशिश हो रही है, क्योंकि अगर छत गिर जाएगी और किनारे की दीवार, ये देखिए किनारे जो इसका जो बाउंड्री है एक तरफ की, वहाँ उधर पीछे घर है हालांकि, और दोनों तरफ इसमें घर बने हैं। एक तरफ बड़ा घर बना है और एक तरफ छोटा घर बना हुआ है। दोनों घरों को खाली कराया गया है इस समय और उनसे भी कहा गया है कि अपना सब कीमती सामान वो हटा दें कि कोई नुकसान हो सकता है। तो अब ये छत गिरा के साइड की दीवार गिराई जा रही है और यहाँ पे लोगों का कहना यही है कि कल बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था उस घर को गिराने में। हालांकि वो इससे छोटा घर था, 200 स्क्वायर मीटर का घर वो था, लेकिन क्योंकि वहाँ पे जगह नहीं थी मशीन चलाने की, बुलडोज़र का भी मूवमेंट वहाँ मुश्किल से हो रहा था। यहाँ सड़क काफ़ी चौड़ी है, तो पहले 3 बुलडोज़र यहाँ पे लगाए गए, अगल बगल 3 बुलडोज़र लगाए गए। सामने की जो गेट था, जो साइड में बाउंड्री थी, जो
कार पार्किंग की जगह थी जिसमें जंगला बना के बंद कर रखा था, वो सब तोड़ा गया। फिर फर्स्ट फ्लोर की जो बालकनी थी उसको गिराया गया और अब ये छत है घर की, छत को गिराया जा रहा है। काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर काम हो रहा है। तो कहा यही जा रहा है कि कल जितना टाइम इसमें नहीं लगेगा। आज पूरी कार्रवाई देर से भी शुरू हुई थी, घर में सामान बहुत ज़्यादा था और धीरे धीरे करके सब सामान बाहर लाया गया। बहुत सारी अलमारियाँ हैं, करीब 1 दर्जन अलमारियाँ हैं, बेड है, टेबल है, चेयर्स हैं, कपड़े हैं, इस तरह के बहुत सामान है, फ्रिज है, गैस के सिलेंडर्स हैं। तो सामान भी इस घर में ज़्यादा था, तो वो सब बाहर निकालने में काफ़ी टाइम लगा और अब से करीब 2 बजे के आसपास ये कार्रवाई शुरू हुई है। लेकिन प्रशासन यही कह रहा है कि आज की कार्रवाई में कल से टाइम कम लगेगा। जी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।